दुनिया की वो तमाम कौमें जो माजी में महकूमी और गुलामी का शिकार हुई वो अपने यौम आज़ादी को बड़े इत्मीनान और शान व शौकत से मनाती हैं। पाकिस्तान में भी 14 अगस्त का दिन एक कौमी तकरीब की अहमियत रखता है और बड़ा जोश व खरोश से मनाया जाता है। 14 अगस्त का दिन हर साल हम सब पाकिस्तानियों के लिए हुर्रियत और इस्तिक़लाल का पैगाम्बर बनकर आता है और जहद आज़ादी और कुर्बानियों की याद ज़मीनी ताज़ा करता है। 1857 में जब अंग्रेज़ों के कदम हिंदुस्तान में मजबूती से जम गए तो हिंदुस्तान में मुसलमानों पर मायूसी और गुलामी की सियारात ने हर तरफ अपने पर फैला दिए। मायूसी और बददिली के इस आलम में मुसलमानों को किसी रहनुमा की ज़रूरत थी। गुलामी का ये एहसास दिलों में दबी चिनगारियों बनकर सुलगता रहा और अपने हुकूक हासिल करने का ख्याल मुसलमानों के दिलों करवटें बदलता रहा और आखिरकार इस ख्याल ने एक दिन इज्तिमाई शक्ल इख्तियार कर ली। 1906 में मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से अपनी एक जमात कायम करके हनफियों की तंजीम कांग्रेस के साथ मिलकर अंग्रेज़ों से आज़ादी की जहद शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता आज़ादी का यह मुतालबा शिद्दत पकड़ता गया और हिंदू मुस्लिम दोनों कौमें मुत्तहिद होकर पूरे जोश व खरोश के साथ आज़ादी के नस्ब अलैन की तरफ बढ़ने लगी। अंग्रेज़ों ने पूरी कुव्वत से मुसलमानों और हिंदा की इस मुत्तहिद ताकत को तोड़ने की कोशिश की। पुलिस और फौज ने इनके पुरअमन जुलूसों पर गोलियां चलाईं और जेलों में बंद कर दिया। लेकिन आज़ादी के मुतवाले बड़े सब्र व तहम्मुल और अज़्म व इस्तिकामत के साथ सब सूबतें बर्दाश्त करते रहे। बिलाखिर अंग्रेज़ों को इत्तेहाद की इस कुव्वत के आगे सर झुकाना पड़ा और हिंदुस्तानियों को बहुत से मुराद हासिल हो गईं। जूं ये मुराद मिलती रही हिंदाने पर निकालना शुरू कर दिए। मुसलमान हिंदा के रोये से बराबर ये अंदाज़ा लगाते रहे कि इन्हें अपने मजहब, ज़बान और तहजीब को जिंदा रखने के लिए अंग्रेज़ों के साथ साथ हिंदा से भी अलहदगी इख्तियार करना पड़ेगी। चुनाचे 1930 में एक इज्तिमा में अल्लामा इकबाल ने उसी तरह की एक तजवीज़ पेश की और उसी तसव्वुर की बुनियाद पर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को अपना नस्ब अलैन बना लिया। मुस्लिम लीग के इस फैसले के बाद अंग्रेज़ और हिंदू इस कोशिश में मसरूफ़ हो गए कि मुसलमानों का ये तसव्वुर आज़ादी सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाए। लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मुसलमान तहैया कर चुके थे कि वो पाकिस्तान लेकर रहेंगे। आखिरकार मुसलमानों के अज़्म मुहकम और कायद-ए-आज़म के सियासी तदब्बर के सामने अंग्रेज़ों को इनकी बात मानना पड़ी और 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान तकसीम हो गया और पाकिस्तान के नाम से मुसलमानों के एक नई ममलकत वजूद में आ गई। 14 अगस्त 1947 का दिन हिंद व पाक की तारीफ में बड़ा अहम दिन है। हिंदुस्तान के वो इलाके जहां मुसलमानों की अक्सरियत की एक आज़ाद ममलकत तस्लीम कर लिया गया और गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मुसलमान इस काबिल हो गए कि इस आज़ाद सरजमीन में अपने दीनी शियार और तहजीब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। मुसलमानों को ये दिन साल की भरपूर जहद कशमकश और कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ था। हर तरफ़े खुशियों के शादियाँ न बजने लगे, हर गली कोचर में चिरागों का समा था। इधर आज़ाद पाकिस्तान में खुशियाँ मनाई जा रही थी, उधर हिंदुस्तान में रह जाने वाले मुसलमानों को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत सफ़ा हस्ती से मिटाया जा रहा था। मुसलमानों के घरों को नज़र आतिश करके इन पर ऐसे मज़ालिम तोड़े जा रहे थे कि इंसानी तारीख में इनकी मिसाल नहीं मिलती। हिंदुस्तान में हर तरफ कत्ल व गारत का मैदान गर्म था। बेशुमार मासूम बच्चे, औरतें, जवान और बूढ़े अफराद ज़ालिम और मुतअस्सिब हिंदा और सिखों की बर्बरियत का निशाना बन गए और बिलाखिर हिंदुस्तान में रह जाने वाली मुसलमानों की अजीम अक्सरियत भी अपने घर बार छोड़कर पाकिस्तान हिजरत करने पर मजबूर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान अल्लाह के फजल व करम से कायम हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला कायम व दायम रहेगा। 14 अगस्त का दिन यौम मुसर्रत भी है और यौम इत्तिसाब भी। अगर हमें अपनी आज़ादी अजीज़ है तो इसकी तमीर व तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें अपनी तमाम तर क़ुव्वतों को एक कौम बनकर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए वक्फ़ करना होगा। 14 अगस्त को जब हम जश्न आज़ादी मनाते हैं तो इस मुबारक मौका पर हम सबको ये सोचना चाहिए कि इसने अब तक पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए कितना काम किया। पाकिस्तान दुनिया में हमारी आखिरी पनाहगाह है और इस्लाम का एक मजबूत किला है। इसके तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और बका के लिए जहद हर पाकिस्तानी का कौमी व दीनी फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। आमीन।